हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि किस विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए विराम चिन्ह को आज हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो छूट कर ना जाने पाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, विराम चिन्ह पहले जानते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्दों और वाक्यों, ठीक, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह 15 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ओके, पूर्ण विराम का संकेतिक, देखिए संकेत ऐसे है, आई के आकार का है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। चलिए देखते हैं पूर्ण विराम किसे कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम का प्रयोग होता है। ओके, हम लोग जानते हैं प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक अथवा विषयात्मक होने से पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का व्यवहार किया जाता है। ओके, उदाहरण के लिए देख लीजिए, हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक, अब आप कहाँ जाते हैं, ये प्रश्नवाचक है ना, तो देखिए यहाँ प्रश्न विराम लगा है। और ओ, देखिए विस्मय विराम लगा है। ओके, विस्मय विराम ऐसे होता है। आगे देखते हैं अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम को सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक, अंग्रेजी में। और अर्ध विराम ऐसा होता है। तो पढ़ते हैं इसको। इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है। ठीक, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम की जगह पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरना चाहिए। ओके, देखिए जैसे सूर्यास्त हुआ, उसके बाद देखिए अर्धविराम लगा हुआ है। आकाश लाल हुआ, वराह पोखर से उठकर घूमने लगे, पक्षी गाते गाते घोंसले की ओर उड़े और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे अंग्रेजी में कामा कहते हैं, और इसका देखिए चिन्ह ऐसे है। ठीक, कामा। पढ़ते हैं इसको। पढ़ते समय लिखते समय अल्प विराम पर क्षण भर ठहरना चाहिए। यह विराम वाक्य प्रवाह गति को अविच्छिन्न रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, अल्प विराम जो होता है वह प्रवाह की गति को बिगड़ने नहीं देता, वह प्रवाह की गति को बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी है। ठीक, वाक्य की प्रवाह गति को बनाए रखने में उपयोगी है। संबोधन के परे अर्थ में बाधा पड़ने की जगह पर एक ही दिशा में कई पदों और वाक्यांशों के अंतिम पद को छोड़कर शेष के आगे प्रधान वाक्य में आश्रित वाक्य को पृथक करने के लिए मुख्य क्रिया के कई कर्ता होने पर अंतिम से पहले प्रत्येक कर्ता वाली पद दो परस्पर अन्वित अथवा वाक्यांशों के बीच के खंड वाक्य के दोनों ओर
वह यह लुप्त रहने के कारण वह यह लुप्त रहने के स्थान पर और वरन किंतु परंतु लेकिन इसलिए क्योंकि आदि से प्रारंभ होने वाले खंड वाक्य के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ओके, एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए उदाहरण है उसका, किसका, अल्प विराम कामा का। जैसे ब्रह्मा ने दुख और सुख कामा पाप और पुण्य कामा दिन और रात ये सब बनाए हैं। ओके, देखिए बीच बीच में कामा लगा हुआ है। अब आते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला नंबर है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को न्यून विराम, विवरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, अपूर्ण विराम को अंग्रेजी में कॉलन व कॉलन डैश कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कॉलन डैश का चिन्ह इस प्रकार का होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में उद्धरण के पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम पर अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना पड़ता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला है प्रश्न विराम। ओके, प्रश्न विराम इसे अंग्रेजी में कहते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, प्रश्न विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। ये आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक, प्रश्नवाचक विराम का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं या प्रत्येक प्रश्न के आगे लगाते हैं। कभी कभी जब प्रश्न विराम से शंका, संकेत, ठीक संकेत है, शंका, संकेत अथवा व्यंग के प्रकाशन का भी काम लिया जाता है। ठीक, कभी कभी जब प्रश्न विराम से शंका, संकेत अथवा व्यंग के प्रकाशन का भी काम लिया जाता है, तब यह किसी शब्द के आगे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। प्रश्न विराम ऐसे वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है जिसमें आज्ञा के रूप में हो। ठीक, प्रश्न विराम ऐसे वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। ओके, उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे विराम चिन्ह की परिभाषा बताओ। विराम चिन्ह की परिभाषा बताओ। इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए, जिन वाक्यों में प्रश्नबोधक वाक्य का अर्थ संबंध सूचक शब्दों का एक मिनट, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। जिन वाक्यों में प्रश्नबोधक वाक्य का अर्थ संबंध सूचक शब्दों का सा होता है, ठीक, का सा होता है, उनमें प्रश्न विराम का चिन्ह नहीं प्रयुक्त होता है। जैसे देख लीजिए, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। ओके, इसमें देखिए प्रश्न विराम का चिन्ह लगा है नहीं ना। इस उदाहरण में देखिए संबंध का सूचक है। ठीक, संबंध का सूचक बता रहा है, इसलिए जहाँ संबंध सूचक हो वहाँ पर प्रश्न विराम या प्रश्न का चिन्ह नहीं लगता। ओके,
आगे देखते हैं विस्मय विराम। ओके, विस्मय विराम जिसे कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक, विस्मय विराम। विस्मय विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है। विस्मय विराम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष और भय, तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है। ओके, और वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का ना होकर भाव उद्वेग प्रकटीकरण होने पर प्रश्न विराम के स्थान पर इसी का प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल है, देखिए, जैसे वाह वाह कितना अच्छा गाते हो। ठीक, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाव उद्वेग हो रहा है ना, भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक ना लगा करके विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ओके, विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है निर्देशक। ठीक, निर्देशक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डैश। देखिए, डैश इस प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक, डैश का जो है चिन्ह इस प्रकार का होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यात्मक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे निर्देशक लगाते हैं। ओके, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है, डैश। ठीक, विचार श्रृंखला में गत्यारोध अथवा परिवर्तन होने पर कभी कभी समान पदीय वाक्यांशों के आगे और पीछे तथा अपूर्ण विराम और कोष्टक के स्थान पर अथवा वाक्यों के बीच कुछ देर तक ठहरने के लिए निर्देशन प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, दुनिया में नया न्यूनत्व ऐसी चीज नहीं जो गली गली मारी मारी फिरती हो। ओके, देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, गली गली के बीच में देखिए डैश लगा हुआ है, मारी मारी के बीच में देखिए डैश लगा हुआ है। ठीक, इसी सोच में सवेरा हो गया कि हाय, इस वीरान में अब कैसे प्राण बचेंगे, ना जाने कौन सी मौत मरूंगा। ओके, ये देखिए, इसमें देखिए विस्मयादि बोधक लगा हुआ है। ओके, डिफिनीशन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना बगल से उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो डिफिनीशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला है योजक। योजक या फिर संबंध चिन्ह या फिर हाइफन। ठीक, योजक को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है और संबंध चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं। इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं। योजक संबंध को बताता है। ओके, किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा नहीं होने पर लिखने में वहाँ योजक देकर शेष खंड को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? योजक संबंध को बताता है। किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा नहीं हो पाता है या छूट जाता है तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाकर उसके दूसरे पंक्ति से उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, समस्त पदों के खंड को अलग अलग लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और एक ही वाक्य में कई पदों के एक साथ व्यवहार किए जाने पर भी उनके नाम गिनाने में अल्प विराम के स्थान पर योजक लगाते हैं। ओके, क्योंकि योजक के ऐसे प्रयोग से वाक्य
के बीच में अल्प विराम के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम दूर हो जाता है। देखिए उदाहरण है, बहुत सा धन लेकर राम श्याम अपने गांव लौटे। ओके, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, राम और श्याम के बीच में, बहुत सा के बीच में लगा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अवतरण विराम या इसे ही उद्धरण विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ठीक, देखिए यह चिन्ह दो प्रकार का होता है। एकल चिन्ह जो होता है या थोड़ा दूर दूर होता है। ओके, और युगल चिन्ह जो होता है वह जोड़े में होता है। एकल मतलब अकेले अकेले अवतरण चिन्ह, लेकिन युगल मतलब जोड़े जोड़े। एकल अवतरण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है, और युगल विराम का प्रयोग किसी के कथन को यथावत रूप से उद्धृत करने पर होता है। ओके, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, मैं जानता हूँ। देखिए प्रजातंत्र में देखिए एकल अवतरण विराम लगा हुआ है। ओके, और यहाँ देखिए संध्या ने कहा मनुष्य नाश्वर है। देखिए मनुष्य के आगे और नाश्वर है के पीछे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ओके, तो इन्वर्टेड कामा दो प्रकार के होते हैं, एकल और युगल, यानी सिंगल और डबल। ओके, आगे देखते हैं। लोप विराम, देखिए अगला है लोप विराम, जिसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, लोप विराम या वर्जन चिन्ह इस प्रकार से होता है। देखिए लोप विराम में कुछ अंश से लुप्त रहने का बोध होता है। लोप विराम जहाँ होता है वहाँ पर कुछ वाक्य जो होते हैं लुप्त रहते हैं, और किसी अवतरण का कोई अंश अप्रकाशित रहने में अथवा कुछ ही अंश लिखकर संपूर्ण का बोध करने में इस विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, देखिए मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता भी हूँ, तू तो डैश 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 करके लिख दिया ना, डैश डैश बना दिया गया। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है तू तो मैं जितना करता हूँ उतना भी नहीं कर पाता, उसकी कहने का मतलब यही है। तो पूरा वाक्य नहीं लिखने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है लोप विराम। ठीक, इसे कहते हैं लोप विराम। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता भी हूँ, तू तो जितना कहता है उतना करता भी नहीं है, इसके आगे यही हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोप विराम वाला रिपीट हो गया है लगता है, चलिए स्किप करते हैं। देखिए उसके बाद आता है लाघव विराम। ओके, लाघव विराम, इसे संक्षेप सूचक विराम भी कहा जाता है। ओके, देखिए लाघव विराम का चिन्ह जो है इस प्रकार का होता है। पढ़ते हैं, संक्षिप्त शब्दों के बाद लाघव विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है PTI। ठीक, संक्षिप्त चिन्हों के बाद देखिए लाघव विराम का प्रयोग हुआ है ना, इसमें हुआ है, जो शून्य के आकार का है इसे ही लाघव विराम कहते हैं। ओके, और इसमें देखिए पंडित विनय कुमार पांडे, देखिए इसमें भी लाघव विराम का प्रयोग हुआ है ना, यही है लाघव विराम। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला है त्रुटि विराम। त्रुटि विराम, त्रुटि विराम को हंस पद भी कहा जाता है। ओके, त्रुटि विराम का चिन्ह देखिए इस प्रकार का होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जब कोई शब्द अथवा अक्षर अथवा वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ छूटा हुआ भाग दिखलाना होता है वहाँ पर त्रुटि विराम देकर वाक्य के ऊपर अथवा पृष्ठ के किनारे हाशिए में उसे लिख देते हैं। ठीक, त्रुटि विराम में क्या होता है, जिस भी वाक्य में त्रुटि होता है वहाँ पर
इस प्रकार का चिन्ह लगा करके उसके बाद उसके ऊपर या उसके किनारे पर वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, यही होता है त्रुटि विराम। इस चिन्ह को त्रुटि विराम कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है एक, देखिए जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, ठीक, लिख दिया तो उसने ही लिखना भूल गई, जाऊंगी ना, फीमेल की बात हो रही है, तो भूल गई कि हमें ही भी लिखना है, तो वहाँ यहाँ पर जो है वो त्रुटि विराम का चिन्ह लगा करके ऊपर जो है ही लिख दिया। ठीक, लिख दी तो अब जो है त्रुटि विराम का चिन्ह लगाकर उसके वाक्य को पूरा कर दिया। अब उसके बाद उसका पूरा वाक्य सही हो गया। देखिए मैं कल ही बाजार जाऊंगी। ठीक, त्रुटि विराम का चिन्ह लगाकर उसके बाद वहाँ उसके ऊपर या उसके बगल में लिख देने से आप पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर त्रुटि हुई थी जो जिसे सुधारा गया है। ओके, तो इसे कहते हैं त्रुटि विराम। अब अगला देखते हैं। अगला है देखिए कोष्टक। ठीक, कोष्टक तो आप लोग जानते ही होंगे। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह देखिए इस प्रकार का होता है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। समानता समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह प्रयुक्त होता है, जैसे दिन दिवस। ठीक, जहाँ पर भी समानता की बात होती है वहाँ तुल्यता सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर अगला देखिए तारक चिन्ह। तारक चिन्ह फुटनोट अथवा पद टिप्पणी देने में लगाए जाते हैं और उन्हें रख कर ऊपर के शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य से शब्द रखने वाले अंश को पृष्ठ के नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये तारक चिन्ह। ओके, तो ये था आज का विराम चिन्ह को पहचानना और उसका प्रयोग कहाँ होता है इसको जानना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।